नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर फार्म हाउस के नई और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो अभी सुबह का टाइम है और कुछ ही घंटे पहले मैंने बाढ़ को स्प्रे किया था और स्प्रे करने के बाद आधा घंटा 1 घंटा मैं फार्म के अंदर जो मेजर काज है उसको नहीं करता, जैसे कि लीटर रैकिंग वगैरह, क्योंकि इस काम को करने के लिए जो फ़ैन का इस्तेमाल करना होता है। तो अभी स्प्रे करने के बाद कुछ घंटे फ़ैन मत इस्तेमाल करना ही सही होता है। लगभग आधा से 1 घंटा फ़ैन अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो अच्छा होता है, क्योंकि हवाई बहने से तो बाढ़ के अंदर जो स्प्रे का जो पानी है वो बैठ जाता है और जो CRD जैसी डिजीज़ आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो स्प्रे करने के आधा घंटा बाद आप फ़ैन का इस्तेमाल करेंगे और बड़े काम करने की कोशिश कीजिए। छोटे मोटे काम, फीड देने के काम या फिर आप चिक्स डिंकर को अच्छी से क्लीन करने का काम ऐसे कर सकते हो, लेकिन जो लीटर रैकिंग वगैरह काम जिसके लिए फ़ैन का इस्तेमाल करना होता है वो अगर आधा घंटा बाद आप करेंगे तो अच्छा होता है। तो अभी दोस्तों मैंने 2 मेडिसिन दूंगा, एक है एक लिवर टॉनिक और एक रिकोविट जो मल्टीविटामिन है। लिवर टॉनिक एक डिफरेंट टाइप का लिवर टॉनिक है, जो बोतल आप देख रहे हैं वो लिवर टॉनिक का पॉट नहीं है, वो एक और एक मेडिसिन का पॉट है। मैंने लूज़ लिवर टॉनिक कंपनी से परचेस किया था, तो उसका ये है। तो लिवर टॉनिक के अंदर क्या क्या होता है, उसमें भी विटामिन का कॉम्पोजिशन होता है जो बाढ़ का इम्यूनिटी के लिए अच्छा होता है। और लिवर का टॉनिक तो होता ही है जिसमें बाढ़ का लिवर वगैरह, बाढ़ का जो अंदर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो अच्छा रहता है, क्योंकि फिनिशर फीड अभी कुछ ही दिन पहले स्टार्ट हुआ था, तो लिवर टॉनिक देना अच्छा होता है। और रिकोविट मल्टीविटामिन का काम है कि बाढ़ में जो ग्रोथ है उसको सस्टेन रखना, उसके अंदर कोई भी अगर कमी है तो उसको अच्छी तरह से बढ़ा देना। तो दोस्तों स्प्रे हमेशा दोस्तों सुबह के टाइम 8 बजे से पहले एक बार कीजिए, क्योंकि स्प्रे करने की वजह से बाढ़ का जो छोटे मोटे प्रॉब्लम होता है या फिर साउंड का प्रॉब्लम या फिर जैसे प्रॉब्लम होता है, तो स्प्रे करने से वजह से उस प्रॉब्लम अगर मिट जाता है तो आपका जो साइड इफ़ेक्ट रहता है बाढ़ के अंदर वो कम हो जाता है। स्प्रे करने का फ़ायदा यही है कि सुबह के टाइम अगर स्प्रे आप करेंगे, स्प्रे से मेडिसिन आप कोई भी दे सकते हो, स्प्रे से लीटर आप अच्छे रख सकते हो। स्प्रे करने का बहुत सारी चीज़ बेनिफिट है, पॉइजन्स को आप डिटेक्ट कर सकते हो। तो अभी चलते हैं दोस्तों फार्म के अंदर। अभी आप देख सकते हो दोस्तों कि स्प्रे करने के बाद बाढ़ अभी रेस्ट में है। तो अभी कुछ ही घंटे पहले मैंने उसको दौड़ाया था, वो थोड़े थक गए होंगे, उसके बाद थोड़े फीड इनटेक भी कर रहे होंगे। तो उसके बाद अगर तुरंत आप लीटर रैकिंग के वजह से अगर बाढ़ को दौड़ाना शुरू हो गया तो वो लगता है सही नहीं है। तो इसके लिए दोस्तों कोशिश कीजिए कि आधा घंटे के बाद लीटर रैकिंग जैसी चीज़ करने की, स्प्रे करने के बाद। सो अभी चलते हैं फार्म के, देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम बाढ़ में है। अभी आप देख सकते हो कि बाढ़ का ग्रोथ कितना अच्छा है। ये जो बाढ़ आप देख रहे हो उसमें मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो माइनर से माइनर साउंड का प्रॉब्लम कभी कभी वेदर के वजह से आता है वो भी लगभग ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि रेगुलर मैं हमेशा स्प्रे करता हूँ, तो स्प्रे में जो इस्तेमाल करता हूँ वो साउंड के लिए बहुत अच्छा होता है। या फिर आप थोड़े थोड़े जो पॉइजन्स का डिटेक्ट होता है उसके लिए अच्छा है। जो मोर्टेलिटी परसेंटेज है वो भी बहुत कम है। 1-2 बर्ड का जो मोर्टेलिटी है जो माइनर माना जाता है, जो होता ही रहता है, नेचुरल है, वही हो रहा है। तो मोर्टेलिटी अगर परसेंटेज आपका अच्छा है, अगर आपका लीटर अच्छा है और बाढ़ का में मेजर कोई इशू नहीं है, तो आपका आसानी से रिज़ल्ट अच्छा हो जाता है। तो अभी मेरे फार्म के अंदर जो काम है वो है कि सुबह घंटा खाने के बाद 1 घंटे के बाद मैं लीटर को रैकिंग करूँगा। उसके बाद जो पानी का जगह है उसको मैं अच्छी तरह से क्लीन करूँगा। और दोस्तों उसके बाद मैं फीडर में जो मल्टीविटामिन या फिर जो फीड के साथ सप्लीमेंट जो मेडिसिन देता है उसको थोड़े थोड़े करके फीड मिक्स करके दूंगा। उसको इंटेक करने के बाद जो एकदम से जो ज़्यादा फीड है वो इस्तेमाल करूँगा। सो दोस्तों अब 35 डेज़ या फिर 33 डेज़ के बाद हम हमेशा कोशिश कीजिए कि मेन चीज़ बाढ़ में अंदर जो रहती है वो है लीटर अगर आप सही से रखेंगे तो बाढ़ में ऐसा मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बाढ़ का जो ग्रोथ है वो सस्टेन रहेगा। लीटर हमेशा सही रहना ज़रूरी होता है जो बड़े बाढ़ के अंदर लगभग। तो अभी चलते हैं दूसरे फार्म के अंदर और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ है इसके अंदर। सो दोस्तों जब आप लीटर रैकिंग करेंगे तब आप कोशिश करें कि फ़ैन को हमेशा ऑन करने की, क्योंकि लीटर रैकिंग करने के बाद क्या होता है कि फार्म के अंदर थोड़े टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि लीटर के अंदर जो एमोनिया गैस होता है उसमें बाढ़ के अंदर जो टेम्परेचर है वो बढ़ा देता है।
तो उसके वजह से जो बाड का जो लीटर का जो अमोनिया गैस है वो बाड के बाद कंज्यूम कर लेता है। तो आप फ़ैन का इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद ही लीटर रैकिंग करिए, तो आपका जो अमोनिया गैस है वो भी अच्छी तरह से निकल जाएगा फार्म के अंदर, और जो हीट पैदा होता है फार्म के अंदर वो हीट भी कम हो जाएगा। तो लीटर का इस्तेमाल, फ़ैन का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए जब आप लीटर रैकिंग करेंगे तो। और अभी कुछ दिन पहले मैंने इस डिंकर का नीचे को अच्छी तरह से क्लीन कर दिया था, फिर भी अभी भी बाड उस जगह को थोड़े बहुत ड्रास्ट कर रहा है, नोंगरा कर रहा है। तो उसके लिए दोस्तों जिस भी ऑटो डिंकर अगर 5-7 ऑटो डिंकर एक दिन में अगर बांट के जो गंदा करता है तो उसके नीचे वाले हिस्से को आप अच्छी तरह से क्लीन ज़रूर कीजिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि फार्म के अंदर जो स्मेल है वो बढ़ जाता है, अमोनिया गैस बढ़ जाता है और एफसीआर में आपका इम्पैक्ट आ सकते हैं। तो लीटर का जो मैनेजमेंट है वो अच्छी तरह से करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों यही था लिफ्टिंग तक का जो मैनेजमेंट। अगर कोई और प्रॉब्लम या फिर कोई और चेंजेस है मैनेजमेंट के तौर पर तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता रहूँगा। तो दोस्तों आप हमेशा कोशिश कीजिए कि हमारे साथ जुड़े रहने की और सब्सक्राइब कीजिए एग्रीकल्चर फार्म हाउस की। जय हिंद दोस्तों।